दोस्तों, आज की कहानी है आप कितनी रोटी लेगी माजी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। तो बाजी बहुत खुश थी। शादी के बाद मीनू पहली बार जो घर आ रही थी, बड़ी बेटी का जल तो पहले से ही आई हुई थी। इस बार गर्मी की छुट्टियों में रौनक रहेगी। बहुत तैयारी कर रही है ना। मीनू के आने पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ माँ जी, सब खुश हो गया, आप परेशान ना हो। सोनी ने कहा। क्या माँ, मीनू आ रही? दादी नहीं, जो तुम इतना डर रही। काजल संग सोनी भी हंस पड़ी। उड़ा लो मजाक तुम लोग। शोभा जी अपने काम में लग गई। शाम तक मीनू भी आ गई। अरे मीनू आ गई, बहू आरती की थाल लाना। क्या माँ, इतना स्वागत तो मेरा भी नहीं किया? काजल ने हंसते हुए कहा। अरे दीदी, मैं पहली बार आई हूँ ना। मीनू बहुत खुश थी। बहू नाश्ता लगा? हाँ माँ जी। सोनू सुबह से एक पैर पर काम कर रही थी, बहुत काम था उसके जी में। बहू जो ठहरी पर वह हंसते हंसते काम कर रही थी। बहू सब तो ठीक है, पर एक बात कहनी थी। शोभाजी ने किचन में आकर सोनी को कहा। क्या माँ जी, आज कम से कम रोटी गिनकर मत बनाना। बेटी दाबान के सामान ने नाक कटवानी मुझे। ये लोग रोटी मांगे और तू कहने लगे खत्म हो गई। घिन के जो बनाया था। सोनी गुस्से और शर्म से कुछ बोल नहीं पाई। क्या माजी, मैं इतनी बुरी नहीं, आपने ये कैसे सोच लिया? शोभाजी कुछ बोल ना सकी और चली गई। सोनी रो पड़ी। सोने के बाद सोने समय दोनों बेटियों माँ के पास ही सो रही थी। क्या माँ, भाभी को क्यों रुला दिया था? मैंने कब रुलाया? हमने सब सुना था। सुन लिया तो पूछ क्यों रही? क्या गलत कहा मैंने? तेरी भाभी की सब बात सही है, बस यही कि वो रोटी सबसे पूछ कर बनाते हैं। आप कितनी रोटी लेगी माँ जी? पापा जी आप कितने खाएंगे? बताओ, रोटी भी कोई गिन गिन के बनाते हैं। शोभाजी ने अपना गुस्सा निकाल दिया। पर माँ, कभी आपको कम रोटी मिली है खाने को या किसी और को नहीं? फिर किस बात का झगड़ा? माँ, गरम गरम रोटी बनाती हैं भाभी और खिलाती जाती हैं। बासी रोटी कोई नहीं खाना चाहता, और फिर ज़्यादा रोटी बनाने से क्या फ़ायदा जब यहाँ शहर में ना किसी को देनी है। आजकल तो भाई भी नहीं ले जाती। भाभी तो बचत कर रही हैं और तुम उन्हीं पर सिला पड़ती हो। काजल कहीं जा रही थी। दीदी ठीक कर रही। माँ, आप भी बहू हैं, किसी घर की समझ सब रहे हैं। हमें तो सास कहती है कि बहुत ज़्यादा मत बनाया कर, कौन खाएगा? कम ही खा ले तो ठीक है, मीनू ने कहा। शोभाजी चुपचाप सुन रही थी। शायद मुझे लगा कि वे फालतू का बात को बढ़ा रही थी। बाहर दूध का गिलास लिए सोनी अपनी दोनों नंदनों का दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी।